तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आपका मेरा भी इस हल्के से, इस गांव से एक संबंध रहा है। उस संबंध के नाते मैं भी आप लोगों के बीच में भाई पवन बेनीवाल के लिए निवेदन करने आया हूं। और निवेदन करने से पहले दो बात आपके साथ रखना चाहूंगा। ये चुनाव कहने को तो उपचुनाव है और एक विधायक चुना जाएगा। सवाल एक विधायक चुनने का नहीं है। कांग्रेस के पास 31 है, एक पवन बेनीवाल जीतेगा 32 हो जाएंगे। पर इस चुनाव का मकसद कुछ और है। आज इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और वो लोकतंत्र देश के अंदर जिस तरीके मोदी जी ने तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों को कुचलने का काम किया और विपक्ष की आवाज को भी कुचलने का काम कर रहे। आज विपक्ष आवाज उठा नहीं पा रहा क्योंकि उनको दबाया जा रहा है। जिस तरीके से लखीमपुर में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी ने जिस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की, बगैर वारंटों को गिरफ्तार करके विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया। लोकसभा के अंदर भी तानाशाही रवैया अपनाकर 3 काले कानून पास करने का काम किया। आज लोकतंत्र खतरे में है और इसी तरीके से इस हल्के के अंदर भी लोकतंत्र खतरे में है। 3 उम्मीदवार हैं मुख्य। एक आपके सामने कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल बैठे हैं, 2 दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं आपके सामने है। एक बाहुबल के बल पे इस हल्के की लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उम्मीदवार जो धन बल के मतलब मकसद से धन के रास्ते इस लोकतंत्र को, इस हल्के के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम। अगर बाहुबल से और धन बल से अगर वोट पड़ेगा तो भाई गरीब को विकास राज में हिस्सा कैसे मिलेगा पता तो। आपके सामने है गोविंद कांडा जी। एक छोटी सी खबर आपको मीडिया को पता है, आपने भी पढ़ी होगी। आज से कोई 15 या 20 दिन पहले एक गली का नींव पत्थर रख के चल गए गोविंद कांडा जी और दूसरे दिन जिला का अध्यक्ष मेरा भतीजा आदित्य चौटाला गंगा जल लेके गया और उस जेसीबी को धो के आया कि इस गोविंद ने हाथ लगा लिया, इसे अपवित्र हो। वो अपवित्र उनके हाथ से जेसीबी अपवित्र हो रही थी और आज वो उसको पवित्र होकर उम्मीदवार भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी। ये हालात है। तो इसलिए मैं ज्यादा न कह के इस लोकतंत्र को बचाना है। अगर आपने राज में हिस्सा लेना है, अगर आपकी आवाज को बुलंद करना है, मुझे पता है कांग्रेस का वोटर बहुत शांत और चुपचाप रहता है और सिर्फ 30 तारीख को 5 सेकंड के लिए वो बटन दबा के आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और आपने 20 साल में, जो 2 मिनट और 20 साल 3 राज देखे हैं। 1999 से 2005 तक लोकदल का राज देखा, 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का राज देखा और 2014 से लेकर 21 तक अब कांग्रेस का बीजेपी और एक जसपा और साथ आ गई। जसपा का मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि उनका कोई वजूद नहीं है। तो वो राज आ गया, तीनों राज। मैं तो सिर्फ आपसे एक संबंध रहा है, वास्ता रहा है। मैंने भी हल्के की लंबी सेवा की है। मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि 30 तारीख को जो वोट डालने जाओ, सिर्फ अपने आत्मा के हाथ रखकर ये पूछना कि किस पार्टी के राज में विकास हुआ है। क्योंकि लंबी बात नहीं कर सकता, बहुत बोलना है। लेखा जोखा अगर दो मैं सारा आपको दोबारा कभी आएंगे, मैं लेखा जोखा भी रखूंगा किस पार्टी ने कितना काम किया, किसने नहीं किया। तो इसलिए विकास पे वोट डालो, धन के चक्कर में और बाहुबल के चक्कर में मत फंसना।
लोकतंत्र बचाना हमारा नैतिक फर्ज है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 23 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर डालकर पवन बेनीवाल को कामयाब करें। और मैं आपसे विश्वास दिलाऊंगा कि पवन बेनीवाल आपकी आशाओं आकांक्षाओं पे खरा उतरे। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल।